हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, मैं भावना RBL रोजगार भावना में आप सभी का स्वागत है। कितने हैं आप सब लोग? इतने हैं तो आइए, आज की जो क्लास है हमारी क्लास है वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन की क्लास है। बिल्कुल जीरो से लेके हीरो बनाने की क्लास है। तो जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही आने वाली क्लास आप सभी लोगों को मिलती रहें। कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये अगर हिंदी आती है तो स्वर और व्यंजन से ज़रूर एक दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को। तो बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप लेवल की क्लास है हमारी। तो आज की क्लास को हम लोग बहुत ही अच्छी बनाते हैं, सब लोग मिलकर एंजॉय भरी क्लास बनाते हैं और क्लास में बोर नहीं होना है, आनंद के साथ अपनी क्लास को करना है। तो आप सभी का स्वागत है RBL रोजगार भावना पे। सभी लोग क्लास को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दो, ताकि सभी का भला हो जाना चाहिए, अपना ही भला केवल नहीं सोचना चाहिए। तो आइए हेडिंग डालते हैं हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला के अंदर जो पढ़ेंगे आज की क्लास में वो पढ़ेंगे स्वर एवं व्यंजन पढ़ेंगे। वर्णमाला टॉपिक क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला क्लियर। वर्णमाला में हम लोगों को पढ़ना क्या है? स्वर एवं व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन। अब इनको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। क्लियर। वर्णमाला का टॉपिक है, वर्णमाला के अंदर स्वर एवं व्यंजन पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वर की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। कल की क्लास में हम लोग व्यंजन की क्लास किए थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके की क्लास हमारी चली थी, एकदम बिल्कुल धुआं का धुआं हो गया था। तो वो क्लास आप लोग ज़रूर पीछे की करके आना। पीछे की क्लास करोगे तभी आज की क्लास समझ में आएगी, बाकी अन्यथा आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगी क्लास। क्लियर। तो वो स्वर की जो परिभाषा होती है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे की वर्ण की सहायता से होता है तो उसे स्वर कहते हैं। तो आइए हम लोग स्वर की परिभाषा जानते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या है। बहुत आसान भाषा में हम लोग इसको लिखते चलेंगे, लेकिन आप लोग हमारे साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाते चलना। आज आप पढ़िए, कल आपके बच्चे पढ़ेंगे। जाहिर सी बात भाई, शादी नौकरी मिलेगी तभी छोरी मिलेगी। अभी नौकरी लग जाए, आप पेपर दे के आ जाइए, नौकरी लग जाए, शादी के लिए देखने आने लगेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, घर में आना जाना लग जाएगा दो चार लोगों का। क्लियर। तो इस बार मेहनत कर लो, नौकरी ले लो, अपनी शादी कर लो। तो नोट्स इस तरीके की बनाओ कि आज आप पढ़ो, कल आपके बच्चे भी पढ़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए स्वर, नहीं बतियाते नहीं हो आप लोग। स्वर की परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण के बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से दूसरे वर्ण की सहायता से, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से
होता है, होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक आप लोग नोट किए हमारे साथ कि नहीं किए हैं? अब सही है। वर्ण की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब ये तो हमारी स्वर की परिभाषा हो गई। हास्रु देख लेते हैं कि हास्रु की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। क्लियर? तो आप लोग मुझे मत सिखाओ रात में कौन सी पढ़ाई होती है कौन सी नहीं होती। फ़ोन से कौन सी पढ़ाई होती है मेरे भाई, ये बताओ। जब आप माई के पेट में थे ना तब हम 8 में थे, याद रखना। हास्रु स्वर, हेडिंग डालिए हास्रु स्वर। हास्रु स्वर, हास्रु स्वर की परिभाषा क्या होगी? जिन स्वरों के उच्चारण में हास्रु स्वर की परिभाषा होगी, जिन स्वर, हास्रु स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्रु स्वर कहते हैं। तो आइए लिखते हैं हास्रु स्वर की परिभाषा। परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्रु स्वर कहते हैं। उन्हें हास्रु स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हास्रु स्वर कहते हैं। क्लियर? हास्रु स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्रु स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर की परिभाषा देखते हैं कि दीर्घ स्वर की जो हमारी परिभाषा होती है वो क्या है। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा होगी जिन स्वरों के उच्चारण में हास्रु स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आइए लिखते हैं, लगे हाथ, दीर्घ स्वर की भी परिभाषा जान लेते हैं कि दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होगी। तो हेडिंग डालिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हास्रु से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्लियर? ये रही हमारी स्वर
और हास्र स्वर, दीर्घ स्वर, तीनों की हम लोग परिभाषा देख लिए हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हास्र स्वर जो हैं हमारे वो कौन कौन से हैं। तो आप लोग हमारे साथ साथ जिस तरीके से हम नोट्स बना रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आप कॉपी कर लो, छाप लीजिए अपनी कॉपी पे। क्लियर? तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हास्र स्वर कौन है हमारे। अगर हास्र स्वर हैं, सबसे पहले हम लोग हास्र देखते हैं। हास्र स्वर, तो हास्र स्वर जो हैं हमारे वो कौन से हैं? आ, ई, ऋषि। कौन कौन से हैं? आ, ई, ऊ और क्या है? तो ऋषि। ये हमारे क्या हैं? तो ये हमारे हास्र स्वर हैं। मूल स्वर कौन से हैं? मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो मूल स्वर जो होते हैं हमारे वो होते हैं आ, ई, ऊ, ऋषि होते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। मूल स्वर, मूल स्वर है हमारे आ, ई, ऊ और क्या है? तो ऋषि है। क्लियर? आ, ई, ऊ, ऋषि है। दीर्घ स्वर देखते हैं कि दीर्घ स्वर हमारे कौन से होते हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आप लोगों को नोट्स करना है हमारे साथ। तो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर आप लोग बता सकते हैं कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। तो दीर्घ स्वर जो होते हैं वो होते हैं आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। कौन कौन से हो जाएंगे? आ, ई, ऊ और कौन सा हो जाएगा दीर्घ स्वर? फटाफट बताते चलिए कौन कौन से हो जाएंगे। ए, आई हो जाएगा। ए, आई, ओ, औ। क्लियर? तो ये हमारे क्या हैं? तो ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। आप हास्र स्वर देखें, मूल स्वर देखें, दीर्घ स्वर देखें। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे आगत स्वर। आगत स्वर कौन सा है आपका? तो आइए आगत को भी देखते हैं कि आगत स्वर कौन सा है। आगत स्वर, तो आगत स्वर कौन सा हो जाएगा? आ जो है आपका वही आपका आगत स्वर है। आ, ये वाला आ आपका आगत स्वर है। क्लियर? आगे बढ़े, नोट कर लिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगत स्वर के बाद अब हम लोग देखते हैं, बात करते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर कौन से होते हैं? अग्र स्वर, तो अग्र स्वर कौन से होते हैं? कोई बता सकता है कि अग्र स्वर कौन से होते हैं? तो ई, ऐ होते हैं। आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि अग्र स्वर जो है हमारे ई, ऐ हैं कि नहीं है। तो ये हमारे अग्र स्वर हैं। ई, ए, ऐ आगे से ही हो रहा है ना आपका। तो ये हमारे अग्र स्वर हो गए। मध्य स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर कौन सा होगा? तो मध्य स्वर आ। आपको उच्चारण, मध्य स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है? आ। आप उच्चारण करके देखिए तो आ हमारा मध्य से हो रहा है। तो ये है हमारा मध्य स्वर। अगला नेक्स्ट देखते हैं पश्चात स्वर। पार्श्व स्वर, पार्श्व स्वर, पार्श्व स्वर कौन से होते हैं? तो पार्श्व स्वर जो होते हैं हमारे आ, उ, ओ, औ, आ, उ, ये आपके हो गए आ, उ, ओ, औ, और एक ये वाला आ हो जाएगा। क्लियर? ये वाला आ हो जाएगा। ये
चंद्र वाला हो जाएगा। ये हो गए पाश्च स्वर। अब पाश्च स्वर के बाद समव्रत स्वर देखते हैं कि समव्रत स्वर कौन से होते हैं। तो आइए समव्रत स्वर देखते हैं। समव्रत स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? समव्रत स्वर, समव्रत स्वर तो कौन से हैं समव्रत स्वर? ई ऊ हो जाएगा। क्लियर? समव्रत स्वर हैं ई ऊ और फिर छोटी ई हो जाएगा और ऊ हो जाएगा। ये हमारे समव्रत स्वर हैं। अर्ध समव्रत कौन से हैं? अगर अर्ध समव्रत की बात करें तो अर्ध समव्रत स्वर कौन से हैं? अर्ध समव्रत स्वर, अर्ध समव्रत स्वर। तो अर्ध समव्रत स्वर जो हैं वो हैं ए औ। कौन से हैं? तो ए औ। क्लियर? ये हमारे हैं अर्ध समव्रत स्वर। विव्रत स्वर, विव्रत स्वर, विव्रत स्वर कौन से हैं? तो विव्रत स्वर जो हैं हमारे ये कौन से हैं? तो आ है और आहा है। कौन सा है? आ हो जाएगा और आहा हो जाएगा। क्लियर? नोट यहाँ तक। इसके आगे बढ़े। अर्धविव्रत, इसके आगे अर्धविव्रत स्वर देखते हैं कि कौन से होंगे। अर्धविव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर जो होंगे वो कौन से होंगे? तो ए आ ओ औ हो जाएगा। ए आ ओ औ, ये हमारे हो जाएंगे अर्धविव्रत स्वर। क्लियर? व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अगर व्यंजनों की संख्या की बात करते हैं तो कितनी होती है? इसके आगे हम लोग व्यंजनों की संख्या की बात करते हैं। व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41 हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो 41 हो जाती है व्यंजनों की संख्या। क्लियर? अगला नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे पूछ ले कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है और कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताए थे। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताइए कि कितनी होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। क्लियर? अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या अंतःस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कितनी होती है अंतःस्थ व्यंजन की संख्या? तो 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या, ऊष्म व्यंजनों की संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है? तो ये भी 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है?
आगत व्यंजनों की संख्या तो बताइए कि आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 2 होती है। आगत व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्लियर। अगला नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा बचा है, तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या बची है अभी। संयुक्त व्यंजनों की संख्या, जो संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, इनकी संख्या कितनी है, तो 4 है। क्लियर। 4 अंतःस्थ, 4 ऊष्म, 2 आगत, 4 संयुक्त और 25 स्पर्श। टोटल ये कितने हो गए, तो 41 हुए कि नहीं हुए। 25 4 29, 29 4 33, 33 2 35, 35। अभी कौन सा रह गया, चलिए इसके आगे नोट करते हैं। का वर्ग ध्वनि है। का वर्ग ध्वनि है। ध्वनि है चाहे लिख लो, चाहे ध्वनियाँ हैं लिख लो। का वर्ग ध्वनियाँ हैं। कौन से हैं, तो का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग भी ध्वनियाँ हैं। चा वर्ग ध्वनियाँ हैं। क्लियर। चा वर्ग जो है हमारे, ये भी ध्वनियाँ हैं। तो चा में कौन कौन से आ जाएंगे ध्वनि, चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग ध्वनियाँ हैं। टा वर्ग ध्वनियाँ हैं। टा वर्ग जो हैं ये भी ध्वनियाँ हैं। तो टा में क्या आ जाएगा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग ध्वनियाँ हैं। ता वर्ग ध्वनियाँ हैं। ता वर्ग ध्वनियाँ हैं। ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग ध्वनियाँ हैं। पा वर्ग ध्वनियाँ हैं। पा, फा, बा, भा, मा। क्लियर।
तो चा, का, चा, टा, ता, पा ये वर्ग हम देख लिए हैं और ध्वनियाँ देख लिए हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। जो हमारे अंतःस्थ व्यंजन हैं जिनकी संख्या 4 थी, वो कौन से हैं हमारे अंतःस्थ व्यंजन। तो आइए एक एक करके हम लोग पूरा उसको जानते हैं। तो हेडिंग डालते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन जो हैं हमारे वो कौन से हैं? या, रा, ला, वा हैं। कौन से हैं? या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतःस्थ व्यंजन हो गए। अब अंतःस्थ व्यंजन के बाद अर्ध स्वर कौन से हैं? तो अर्ध स्वर भी देख लेते हैं। लगे हाथ के अर्ध स्वर कौन से हैं? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर कौन से होंगे? तो अर्ध स्वर हमारे या और वा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? या और वा हो जाएगा अर्ध स्वर। अर्ध स्वर के बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे हमारे साथ। और नोट करने के साथ साथ अब इसके आगे हम लोग देखते हैं लुंठित व्यंजन। कौन सा देखते हैं? तो लुंठित व्यंजन देखते हैं। कोई बता सकता है लुंठित व्यंजन? लुंठित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन जो है हमारा ये कौन सा है? रा जो है हमारा ये लुंठित है। रा क्या है? तो रा हमारा लुंठित हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्श्विक व्यंजन। कौन सा है? तो पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होगा? फटाफट आप लोग बताते चलिए कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होगा। तो ला जो है हमारा यही पार्श्विक हो जाएगा। ला क्या है हमारा? तो ये हमारा पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। अब अगला जो नेक्स्ट देखते हैं वो देखते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं भाई? ऊष्म संघर्षी व्यंजन तो तीनों सा और हा ये हमारे हो गए ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो पहले कौन सा सा आएगा? शा, सा, शा और हा ये हमारे हो गए ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्लियर। एक सेकंड पानी ले लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी के आगे ऊष्म संघर्षी व्यंजन देख लिए हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन देखते हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं हमारे वो कौन से होते हैं। तो आइए उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो डा और ढा हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी का। आघोष वर्ण अब देख लेते हैं कि आघोष वर्ण हमारा कौन सा होगा। तो आघोष वर्ण जो होंगे वो कौन से होंगे?
आघोष वर्ण। तो आघोष वर्ण बता सकते हैं आप लोग कि कौन से होंगे। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तीनों शा, ये हमारे आघोष हैं। आघोष वर्ण कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग के, नोट कीजिए हमारे साथ, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय तथा कौन से वो हैं इसके साथ में, और कौन से लगे हुए हैं? द्वितीय वर्ण, वर्ण लिख लीजिए यहाँ पे, तथा हटा के पहले वर्ण लिख लीजिए। वर्ण तथा शा, सा और सा, ये हमारे आघोष है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा शा, सा, ये हमारे आघोष वर्ण है। क्लियर? अब लगे हाथ, हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग हमारे साथ साथ नोट कर लिए हैं। अगर नोट हो गया है तो आघोष के साथ साथ हम लोग घोष वर्ण भी देख लेते हैं। क्यों रह जाए घोष वर्ण ही, क्यों? तो घोष वर्ण हेडिंग डालिए, घोष वर्ण। घोष वर्ण क्या है? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा यारा, लौवा, ये हमारे घोष वर्ण हैं। घोष वर्ण। घोष वर्ण क्या कहता है? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा यारा, लावा तथा या रा, ला, वा, ये हमारे क्या हैं? तो ये हमारे घोष वर्ण हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा या, रा, ला, वा, ये हमारे घोष वर्ण हो जाते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग अल्प प्राण व्यंजन देख लेते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं। तो देखते हैं अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतःस्थ वर्ण। प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा, और इसके साथ प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतःस्थ वर्ण, ये हमारे अल्प प्राण है। तथा
अंथास्त वर्ण, ये हमारे क्या है, तो ये हमारे अल्प प्राण है। अल्प प्राण क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ग में प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा अंथास्त वर्ण जो है हमारे, ये अल्प प्राण है। क्लियर। अब इसके आगे नोट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि महाप्राण व्यंजन, कि महाप्राण व्यंजन जो है हमारी वो कौन सी है। क्लियर। महाप्राण महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन तथा ऊष्म, क्लियर, ऊष्म वर्ण हो जाएगा, व्यंजन नहीं होगा, ऊष्म वर्ण हो जाएगा, ऊष्म वर्ण। महाप्राण व्यंजन होते हैं हमारे प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन जो होते हैं ये हमारे महाप्राण व्यंजन है। आइए अब नासिक के व्यंजन देख लेते हैं कि नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं। तो नासिक के व्यंजन जो होते हैं वो हैं अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये हमारे नासिक व्यंजन हैं। क्लियर। इन्हीं को हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं। तो नासिक के व्यंजन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नासिक के व्यंजन, नासिक व्यंजन है हमारे। नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं, तो अंगा, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये हमारे क्या हैं, तो ये हमारे नासिक के व्यंजन हो गए। क्लियर। कंठ तालव्य देख लेते हैं कि कंठ और तालव्य कौन से हैं हमारे, यही क्यों रह जाएं, तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। कंठ व्यंजन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आइए कंठ व्यंजन देखते हैं। कंठ व्यंजन, तो कंठ व्यंजन कौन से हो जाएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा, का, खा, गा, घा, अंगा, ये हमारे कंठ व्यंजन हो गए हैं। क्लियर। तालव्य व्यंजन कौन से होंगे, अगर तालव्य व्यंजन की बात करते हैं तो कौन से हो जाएंगे, तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन, तो तालव्य व्यंजन होंगे हमारे चा, छा, जा, झा, इया। और तालव्य व्यंजन कौन से हो जाएंगे, तो सा और या जो है हमारा ये भी तालव्य व्यंजन हो जाएगा, शा, या, ये भी हमारे तालव्य व्यंजन है। क्लियर। तालव्य व्यंजन के बाद हम लोग देखते हैं मूर्धन्य व्यंजन, कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हो जाएंगे। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन जो होंगे हमारे वो कौन से होंगे, तो टा, ठा, डा, ढा, आड़ा हो जाएगा, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। और कौन से हो जाएंगे मूर्धन्य व्यंजन, तो ढा और शा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक ये वाला ढा हो जाएगा और शा हो जाएगा,
ये भी हमारा मूर्धन व्यंजन है। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं दंत व्यंजन कि दंत व्यंजन हमारे कौन से होंगे जिनका उच्चारण दांत से होता है। तो हेडिंग डालिए दंत व्यंजन। दंत व्यंजन कौन से होंगे दंत व्यंजन? तो ता था दा धा ना हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? तो ता था दा धा ना हो जाएंगे। ये हमारे क्या है? तो ये हमारे दंत व्यंजन हो जाएंगे। क्लियर। ओष्ठ व्यंजन देख लेते हैं लगे हाथ के ओष्ठ व्यंजन हमारे कौन से होते हैं। अगली नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारे ओष्ठ व्यंजन हो जाएगी। ओष्ठ व्यंजन। तो ओष्ठ व्यंजन कौन से होंगे? पा फा पा फा, एक फा ये वाला होगा और एक फा जिसमें वो बिंदी रखी रहती है, ये एक फा ये भी होगा दंत से। क्लियर। और अगला नेक्स्ट हो जाएगा बा भा मा। बा भा मा, ये हमारे क्या है? तो ये हमारे ओष्ठ व्यंजन हो गए हैं। दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा होगा? तो वा हो जाएगा। अगर दंतोष्ठ व्यंजन की बात करते हैं तो दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो वा हो जाएगा। दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा हो जाएगा? तो वा हो जाएगा। क्लियर। कौन सा होगा? तो वा हो जाएगा। और स्वर यंत्री व्यंजन देख लेते हैं। एक और बचा है हमारा स्वर यंत्री व्यंजन। स्वर यंत्री व्यंजन। स्वर यंत्री व्यंजन। तो ये कौन सा हो जाएगा? स्वर यंत्री व्यंजन जो होगा हमारा, ये कौन सा हो जाएगा व्यंजन? स्वर यंत्री व्यंजन जो होगा वो ये वाला हा होगा, उसमें हलंत लगा रहेगा। क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोग कितना सारा किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ साथ नोट्स बनाए होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाए होंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल सेम एज आपको ऐसे ही छाप लेना है। तो अगर इस क्लास से कुछ सीख पाते हैं, आपको कुछ अच्छा अलग नया मिल रहा है देखने को, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे भी मोटिवेट मिलता है। और क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।